निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला देखने को मिला है। कहा है जीत गए तो ठीक, हार गए तो व्यवस्था को दोष देना है। ये विपक्ष का फैशन बन गया है। व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। 5 साल में फिर चुनाव आएगा, कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहा है, ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर कहा है कि जीत गए तो ठीक, लेकिन अगर हार गए हैं तो व्यवस्था को आप दोष देना बंद करें। विपक्ष का ये फैशन बन गया है कि लगातार व्यवस्था को दोष दिया जाता है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है और कहा कि कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। इससे पहले देखा गया मायावती की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने तमाम यहां पर सवाल उठाए और कहा कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग यहां पर कर दी है। ऐसे में इसके बाद यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट। तो दरअसल आज मायावती ने निकाय चुनाव परिणाम से नाखुश होकर के ट्वीट किया, भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। बसपा चुप बैठने वाली नहीं है, वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे कुछ और आते। उन्होंने ट्वीट में एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत यहाँ पर कर दी है और इसी ट्वीट के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जीत गए तो ठीक होता, लेकिन अगर हार गए हैं तो व्यवस्था पर दोष लगाया जा रहा है, व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मायावती का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर वो जम करके भाजपा पर हमलावर रही और कहा कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडे अपना करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लेकिन बसपा चुप नहीं बैठेगी, इसका जवाब दिया जाएगा। वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब मिल जाएगा, ये कहा है मायावती ने। और साथ ही मांग की है, वकालत की है कि एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव को कराया जाए। ये वकालत यहाँ पर मायावती करती हुई नजर आई है। मायावती ने न सिर्फ बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है, बल्कि कल सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी। उन्होंने क्या कहा, क्या सवाल उठाए थे, देखिए। ईवीएम और बैलेट पेपर का भाई पूरा है। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आई और इस देश की बहुत पार्टियां, इस देश के लोग कहते हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।